तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 5। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको चारों चैप्टर की लिंक मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएंगी और जितने भी क्लास 12 से रिलेटेड टॉपिक हैं वहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है। तो आज हम लोग फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं डीएनए के बारे में। ये होता क्या है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले जो डीएनए का नाम किसने दिया, ठीक है, डीएनए को सबसे पहले किसने बताया, ये जॉन फ्रेडरिक मशीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नाम जो दिया था जॉन फ्रेडरिक मशीर। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि आइसोलेटेड डीएनए को बताया था। ठीक है, कहाँ से, ल्यूकोकाइट से, ये याद रखना, ल्यूकोकाइट से आइसोलेटेड डीएनए उन्होंने पिकअप करा। ठीक है, कहाँ से, ल्यूकोकाइट से। ल्यूकोकाइट क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, जो इम्यूनिटी को वो करता है, बूस्ट करता है। गॉट इट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक, दूसरी बात जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर आपने देखा होगा ये एसिड क्यों है भाई, एसिड इसी वजह से है क्योंकि इनका नेचर है न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बताएं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। बेसिक क्लास है, आपको पहले समझना होगा, तब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लिक एसिड देखिए दो तरीके से होती हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है, ऐसे समझिए, ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग पॉलीमर होती है न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड जो होती है लॉन्ग पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड। अब पूछेंगे भैया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड आपने ऐसे सेल और टिश्यू में पढ़ा होगा। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, लाइक दिस। न्यूक्लियोटाइड इसमें डीएनए में हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। गॉट इट। अब इसी के लॉन्ग पॉलीमर चेन होते हैं। पॉलीमर चेन का मतलब यानी कि छोटे छोटे चेन होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके से होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। एक हमारा डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड का और एक आरएनए होता है। आरएनए वायरस में जनरली पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बहुत तगड़े से। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको बता दिया। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ। गॉट इट। ये हमारा बेसिक फैक्ट्स था। चलिए लेट्स रीड द एनसीईआरटी। अब इसमें इन्होंने बताया है इनहेरिटेंस के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब हमें ये सब चीज़ें, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो अब हम यहाँ पर डीएनए के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल है, होता है, डीएनए का फुल फॉर्म इन्होंने दिया हुआ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डीएनए और आरएनए आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप है। न्यूक्लिक एसिड ये है, एक डीएनए है, एक आरएनए है। ठीक है, एक जो सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में रहते हैं। लिविंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग रहते हैं। ठीक है, डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए थ्रू द एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। ठीक है, आरएनए वायरस में जनरली पाया जाता है। मोस्ट इन फंक्शन एज ए मैसेंजर भी होता है और वायरस में भी पाया जाता है, कुछ वायरस में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए हैज़ ए एडिशनल रोल एज वेल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11th क्लास में ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपने देख लिया होगा, बायोमॉलिक्यूल जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल पॉलीमर्स में ये टॉपिक आपने न्यूक्लियोटाइड का पढ़ रखा होगा। अब हम बात करते हैं डीएनए का और इसका रिप्लिकेशन और आगे का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम द डीएनए। डीएनए से हम आरएनए कैसे बनाते हैं ये आपको बताना है। डीएनए से आरएनए कैसे बनाते हैं। जेनेटिक कोड डिटरमाइन द सीक्वेंस। जेनेटिक कोड जो होता है सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। ठीक है, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो यहाँ पर ये सब चीज़ें रेगुलेट होती हैं। गॉट इट। तो ये इतना आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक, द डिटर्मिनेशन
द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है ह्यूमन जीनोम में पाया जाता है लास्ट डिकेड सेट ऑफ न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स। ठीक है, लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था। अब ये सब बोल बच्चन बातें, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आने वाले हैं, डीएनए के बारे में। ठीक है, तो डीएनए के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डीएनए क्या होता है? लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। लेंथ जो होती है डिफाइन एज ए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करता है। रेफर टू द बेस पेयर। ठीक है, जो हमारे बेस पेयर होते हैं जो इनमें प्रेजेंट होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑर्गेनिज्म की। जैसे मान लो बैक्टीरिया फाज है, इसमें 174 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज़ ए 48,502 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर के ऊपर ही डिपेंड होता है। अभी बेस पेयर के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करा दे रहे हैं। ठीक है, एस्केरिया कोली, ठीक है, ये 4.6 × 10⁻6 BP। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सब आपका डेटा कुछ दिया हुआ है, ये आपका वन लाइनर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ये क्या होता है? लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ इन्होंने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है, इसी को ही समझना है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है डीएनए की हो या आरएनए की हो, न्यूक्लियोटाइड जो में 3 कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक नाइट्रोजनस होता है, एक पेंटोस शुगर का होता है, यानी कि शुगर का कह लो। शुगर में कौन होता है? राइबोज होता है। इन द केस ऑफ आरएनए, आरएनए के केस में राइबोज होता है। डीऑक्सी राइबोज किसके केस में होता है? डीएनए के केस में होता है। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो एक नाइट्रोजन हो गया, एक शुगर हो गया और एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ठीक, ये याद रखना। देयर इज ए 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्यूराइन, एडिनाइन, ग्यूनाइन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है? इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, देयर इज ए 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं 2 तरीके से होते हैं। एक प्यूराइन होता है, एडिनाइन होता है, ग्यूनाइन होता है, और दूसरा प्रिमिडीन होता है। प्रिमिडीन होता है, प्रिमिडीन में क्या होता है? सिस्टोसाइन, यूरेसिल, थाइमिन, ये सब आपको याद करना है। प्रिमिडीन हो गया और सिस्टोसाइन हो गया। ठीक है, सिस्टोसाइन कहाँ कॉमन है? डीएनए में और आरएनए में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप एक मरतबा लेक्चर पढ़ोगे, समझोगे, तो इट विल बी क्लियर इजीली। गॉट इट? इतना क्लियर हो गया। यूरेसिल जो होता है आरएनए में एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। ठीक है, पूछा जाएगा भैया थाइमिन के प्लेस पे कौन होता है? यूरेसिल होता है। गॉट इट? नाइट्रोजनस बेस का जो लिंक होता है OH का 1 डिग्री, ठीक है, पेंटोस शुगर के साथ होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। किससे? नाइट्रोजनस बेस से होता है, ये याद रखना। सच एज एडेनोसिन एंड डीऑक्सीनोसिन एंड ग्यूनोसिन, डीऑक्सीग्यूनोसिन। थोड़ा से इसमें नाम आपको थोड़ा से देखना होगा। साइटाडीन है, डीऑक्सी साइटाडाइन है, यूराडाइन है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जितने भी न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं लिंक होता है। ठीक है, वेन द फॉस्फेट ग्रुप, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है 5 वाला ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, ये क्या बनाता है? फास्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक, ये याद रखना, फास्फोएस्टर बॉन्ड से जॉइंट होते हैं। फास्फोएस्टर बॉन्ड से जॉइंट होते हैं करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। ठीक है, किस तरह का शुगर प्रेजेंट है। टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक 3 फास्फोएस्टर डाइएस्टर लिंकेज। 3 और 5 का डाइएस्टर लिंकेज होता है, अभी आपको मिलेगा। 3 और 5 का डाइएस्टर लिंकेज होता है। ठीक है, यहाँ से आपको पता करना होगा। फास्फोएस्टर बॉन्ड है, ठीक है, फास्फोएस्टर बॉन्ड है, फास्फेट ग्रुप्स का है। ये देखिए फास्फेट ग्रुप है, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। किस पे? 3 पे। ठीक है, 3 कैसे आ गया? 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4, 5, इस तरह से होता है। जब आप इसको इस तरह से बनाओगे
ठीक है। जब आप इसको इस तरह से बनाओगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से बनता है। ठीक है। जब आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी वजह से वो भी टॉपिक आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें इन्होंने यही बताया है कि ए पॉलीमर यूनिट फॉर्म एट अ 1N फ्री फॉस्फेट मोइटी 5 एंड ऑफ शुगर, 5 डैश के ऊपर एंड होते हैं। इट रेफर टू द 5 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सिमिलरली अदर ग्रुप जो होता है, अदर ग्रुप होता है OH के साथ होता है। ठीक है, ये आपको भी बताया है। अदर ग्रुप जो होता है 3 OH ग्रुप के साथ होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप के 5 पे एंड होता है। ऐसे ही याद करना, बीच में फास्फो ग्रुप होता है, फास्फो एस्टर बॉन्ड होता है। गॉट इट? इस तरह से होता है। अब इसको इस तरह से बनाया है, इस तरह से बनाया, ऐसे करके बनाइएगा। ठीक है। ये फास्फोरस हो गया, ये लिंक हो गया, वाटर को निकाल दिया यहाँ से, इस तरह से बनाएंगे। ये देखो ये चीज़ है। इस तरह से आप और वर्टिकल बनाने की कोशिश करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब बैकबोन जो होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन की फॉर्म होती ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट की वजह से। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखने वाली है। ये थोड़ा से टफ है इस पॉइंट को। अब हम दूसरे सेगमेंट पे मूव ऑन करने वाले हैं। अगर आरएनए है, एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू, जो बचा हुआ न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू है, एडिशनल OH ग्रुप के साथ होता है। किस पोजीशन पे? 2 डिग्री पे होता है। ठीक है। इन द राइबोज आल्सो इन आरएनए यूरेसिल फाउंड है अगर एट द प्लेस ऑफ थायमिन, थायमिन के प्लेस में होगा। 5 मेथिल यूरेसिल अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमिन। पूछा जाएगा थायमिन का दूसरा नेम क्या है? 5 मेथिल यूरेसिल है। ठीक है, ये इसको थोड़ा से देख लेना। DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस। ठीक है, किसने बताया था? फ्रेडरिक मशीर ने, जो अभी हमने आपको बताया। इसका नाम क्या था? न्यूक्लियन। ठीक। ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन आइसोलेशन सच ए लॉन्ग पॉलीमर इनेक्टेड, इल्यूसिडेट करा था स्ट्रक्चर। इल्यूसिडेट का मतलब मैंने एक्सप्लेन करा था DNA का स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर भी ये इल्यूसिव रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बाद में 1953 में जेम्स वॉटसन और क्रिक ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न से बताया। बाय मोराइस विल्किन एंड रोसालिंड फ्रैंकलिन प्रपोज द वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। पूछा जाएगा भैया डबल हेलिक्स मॉडल को किसने रोल्ड आउट करा? मॉरिस विल्किन फ्रैंकलिन। विल्किन एंड डबल हेलिक्स का मतलब यानी कि ऐसे होता है ये देखो इस तरह से होता है। ठीक है। मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ द प्रोपोजिशन बेस पेयरिंग टू स्टैंडर्ड। अब बेस पेयरिंग दिया है, इस तरह से बनेगा। बेस पेयरिंग है, यहाँ से चेन जुड़ी हुई, यहाँ से चेन जुड़ी हुई, ये चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। दिस प्रोपोजिशन वॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन करा था इरविन चेरगॉफ, डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो दिया था वो किसने दिया था? इरविन चेरगॉफ। थोड़ा से बायोलॉजी में बेटा नाम का प्रोनाउंसिएशन करना बड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, समटाइम वी आर स्टैटरिंग, गॉट इट, तो डोंट माइंड। जो एडिनाइन होता है, देखिए 3 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें। एडिनाइन होता है, थायमिन होता है, ग्यूनाइन होता है, सिस्टोसाइन होता है। ये चीज़ याद रखना, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अभी जब आप सीक्वेंस पढ़ोगे तो यू विल ऑल्सो नो। बेस पेयरिंग कन्फर्म the unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary. ये complementary होते हैं, इसी एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। If a standard DNA act as a template for synthesis, new standard के साथ synthesize हो जाते हैं। और double standard DNA, लेट्स कॉल देम डॉटर ऑफ DNA। इसको हम क्या बोलते हैं? डॉटर बोलते हैं DNA की। ठीक है। अब ये क्यों होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये देखते हैं। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। ठीक है। वेयर द बैकबोन कॉन्स्टिट्यूट शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट का होता है। 2 चेन है वे एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है। क्या होती है? 5-3 और 3-5। देखो इस तरह से मिलेगा, एक 3O5 का होगा, एक 5-3 का होगा, आमने सामने। ठीक है, ये देख लेना अभी। 2 बेस स्टैंडर्ड पेयर, हाइड्रोजन बॉन्ड का H होता, फॉर्मिंग बेस पेयर होता है। बेस पेयर का मतलब BP।
ठीक है, जो अभी उसमें यूनिट में दिया था उसको देख लेना। एडेनाइन फॉर्म द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमिन अपोजिट स्टैंडर्ड। सिमिलरली ग्यूनाइन GC जो होता है इसके साथ अटैच होता है विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ऑलवेज प्यूराइन कम टू अपोजिट, ठीक है, प्यूराइन जो होती है पिरिमिडीन के अपोजिट आ जाती है। दिस जनरेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस आपके बीच में हो जाती है, किसके बीच में, जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके बीच में। गॉट इट। 2 चेन ऑफ द कोलाइड राइट एंगल राइट हैंडेड फैशन, ठीक है, और इसमें जो पिच होती है 3.5 नैनोमीटर की होती है। ये अपना थोड़ा से देख लेना, ये देखो इसमें इन्होंने दिया हुआ है एडिनाइन थाइमिन, थाइमिन एडिनाइन, ग्यूनाइन सिस्टोसाइन, सिस्टाइन सिस्टोसाइन ग्यूनाइन, ये देखो ऐसे होता है। AT TA, ठीक है, GC CG, इस तरह से होता है। ये फास्फो पेंटो, ठीक है, और ये 3 है। ये सब आपको याद करना है। ये OH ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर फास्फो का 5 था, अब यहाँ पर 3 है OH का, अब यहाँ 3 है, ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर है, इस तरह से पढ़ो ऐसे, ठीक है। तो यही सब चीज़ उन्होंने दिया हुआ है। एडिनाइन थाइमिन के साथ जुड़ा है, ग्यूनाइन सिस्टोसाइन के साथ जुड़ा हुआ है, यही सब क्या चीज़ें हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है। तो ये चीज़ है। DNA कैसे बनता है, RNA से, RNA क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, यही चीज़ इन्होंने बताया है। DNA है, DNA का रिप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर RNA बना, फिर ट्रांसलेशन हुआ, फिर प्रोटीन बना, ठीक है। तो DNA एक्ट एज ए प्रोटीन। तो यहाँ पर आज हमने पढ़ा दिया है। आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करिए, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।